हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज सुनते हैं मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 48 एपिसोड। लास्ट एपिसोड फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि मिष्का, समीक्षा और राज फंस जाते हैं गुंडों के जाल में। और वो गुंडे कोई और नहीं, वो मिस्टर रॉय यानी राहुल के पापा के गुंडे थे। राहुल के पापा ने बड़े ही शातिर चाल चली थी जो समीक्षा समझ गई थी। तो उन लोग को सब बांध देते हैं। बांधने के बाद इंजेक्शन लगाया जाता है उनको बेहोशी का। लेकिन राज और मिश्का को जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो गुंडों से कुछ गलती होती है। वो उन्हें 2 ml इंजेक्शन लगाते हैं। 2 ml में जैसे समीक्षा राज और मिश्का को इंजेक्शन लगाया जाता है तो समीक्षा को जब वो लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो तब तक जो दवा होती है बेहोशी की वो थोड़ी सी कम रहती है इंजेक्शन सिरिंज के अंदर। तो इसके लिए समीक्षा को असर थोड़ा ही होता है। और वहाँ पर देखते हैं कि समीक्षा की फैमिली और मिश्का की फैमिली एक साथ आ जाते हैं। रोना धोना सब शुरू रहता है। और समीक्षा के पापा को मिस्टर रॉय का फ़ोन जाता है कि 1 करोड़ रुपए तैयार रखिए तभी आपकी बेटी आपको मिलेगी। तो अब सुनते हैं आगे। मिस्टर रॉय के फ़ोन काटने के बाद समीक्षा के पापा ज़ोर ज़ोर से फ़ोन में चिल्लाने लगते हैं, मिस्टर रॉय प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, कुछ करिए मत। और जब देखते फ़ोन ऑलरेडी काट दिया है मिस्टर रॉय ने तो समीक्षा के पापा फ़ोन को देखने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसू आते। और ये सब देख के बाकी सब भी डर जाते हैं। और जो समीक्षा की मम्मा है वो बोलती है, अब अब आपको क्या बोलना है बोलिए। मेरी बेटी को आपने भेज दिया, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अगर अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो देख लीजिएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन लिया आपने। और फिर मिश्का की मम्मा भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और फिर मिश्का के पापा आते हैं, समीक्षा के पापा के कंधों पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, भाई साहब कि क्या क्या कहा उन्होंने। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं, उन्होंने पैसों की मांग रखी है। हमारे हमारे बच्चों को मिस्टर रॉय और उनके गुंडों ने अगवा किया है। तो ये सब जब सुनते हैं मिश्का के पापा तो वो भी शॉक होते हैं और बोलते हैं कि हमें हमें कुछ करना होगा। हम यहाँ ऐसे यूँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए नहीं बैठ सकते। चलिए हम चलते हैं। तो समीक्षा के पापा बोलते, अरे कहाँ जाएंगे भाई साहब, उन्होंने धमकी दी कि अगर हमने पुलिस को बताया तो वो हमारे बच्चों को कुछ कर देंगे, अब हम क्या करें। तो समीक्षा के पापा, जो समीक्षा की मम्मा है, उनको चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। और समीक्षा की मम्मा को सब संभालने लगते हैं। और वहाँ पर मिहिका भी मौजूद होती है। मिहिका कुछ सोचने लगती है और किसी को फ़ोन करती है। फ़ोन में वो बोलती है, हेलो मिहिका यार, टाइम आया है तुम्हारा, आ जाना। तो बस इतना ही बोलकर वो फ़ोन रख देती है और वहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाती है। और वहाँ पर देखते हैं ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद समीक्षा, मतलब सुबह बहुत ज़्यादा सुबह नहीं, यानी कि 6 बजे का टाइम होता है, सूरज सर पे आने लगता है। और वहाँ गुंडे तो आए नहीं होते तो समीक्षा क्या करती है, इन दोनों को फिर से उठा देती है कैसे तैसे। और बोलते कि अब हमें चाल चलनी होगी, तुम दोनों तैयार होना। तो ये दोनों बोलते हाँ हाँ हम लोग तैयार है। अभी तक इनका जो दवाई का असर था वो अभी था बॉडी के अंदर, इन्हें नशे जैसा कुछ हो रहा था। तो फिर कुछ गेट खोलने की आवाज़ आती है। तो गेट खोलने के बाद वो उसे आवाज़ आती है तो बोलती है, चुप 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 रहो और आंखें बंद करके पड़े रहो। तो वहाँ से वो जो राजू है मिस्टर रॉय का आदमी वो आता है और उसके साथ 2 आदमी भी होते हैं। तो उसके बाद ये लोग वो तीनों को उठाते और एक जीप के अंदर बिठा देते हैं और एक जंगल टाइप होता है वहाँ पर लेके जाते हैं। और फिर कुछ देर में, कुछ आधा पौने घंटे के बाद मिस्टर रॉय वहाँ आते। और मिस्टर रॉय वहाँ आने के बाद ये दोनों तो नशे में थे, मतलब ऐसे दिखा रहे थे कि ये तीनों की इनको इंजेक्शन का अभी भी असर है।
तो ये लोग की बात चलती रहती है। राजू बोलते हैं कि सेठ जी, हमारा माल तो तैयार है ना, और माल तो तगड़ा होना चाहिए सेठ जी, हमने आपको इस बार बहुत ज़्यादा खुश किया है। तो जो मिस्टर रॉय होते होते वो बोलते, हाँ बेटा, तुमने इस बार मुझे बहुत ज़्यादा ही खुश कर दिया है, अब मुझसे तो तगड़ा माल मिलेगा ही। ये दोनों बात करते तो मिस्टर रॉय बोलते हैं कि हाँ बेटा, अब तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तगड़ा माल मिलने वाला है। तो राजू बोलता है, सेठ जी आप थोड़ा होशियार रहिएगा, वरना ये दोनों के पापा पुलिस को बता देंगे। तो सेठ जो वो मिस्टर रॉय बोलते हैं, अरे कहाँ बता देंगे, बड़ी ही पागल फैमिली है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बेवकूफ़ है। तो राजू बोलते हैं, वो कैसे? बोलते हैं, हाँ मैंने फ़ोन पर थोड़ी सी बेटी की धमकी क्या दी, उसके पापा रोने लगे, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, और हंसने लगते ज़ोर ज़ोर से समीक्षा के पापा का एक्शन करके। तो राजू बोलता है, अच्छा सेठ जी, तो ये हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो जो वो मिस्टर राय होते बोलते, हाँ मैं तो करने ही वाला था, लेकिन ये जो बीच वाली लड़की है ना, ये ज़्यादा चपड़ चपड़ कर रही है, वो बीच में आ गई थी, वरना मैं इन दोनों का तो काम कब का तमाम करके पैसे कमा लेता था। और तो राजू बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मेरा माल तो रेडी करोगे ना आप? तो उतने में समीक्षा आती है और ये दोनों को इशारा करती है, समीक्षा सॉरी मिश्का और राज को। और समीक्षा बोलती है जाकर राजू के सामने, बोलती है, अंकल अभी आपका काम हो गया, अभी हमें यहाँ तक लेकर आए ना, तो अब आधा माल आपका और आधा माल हमारा, ठीक है? तो राजू बोलते हैं, ये लड़की क्या बोल रही है तू? तो मिस्टर राय वो चौंक जाते हैं। तो मिस्टर राय बोलते हैं, ये क्या बोल रही है? तो समीक्षा बोलती है, अरे अंकल आपको पता नहीं, आपके आदमी आपसे भी ज़्यादा चैप्टर है और चालू भी है। तो मिस्टर राय बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? और राजू ये क्या बोल रही है? तो बोलते, हाँ अंकल और मेरा हम लोग का डील हो गया था कि अगर हमें यहाँ लाने में कामयाब हो जाएंगे और मेरे पापा अगर पैसे दे देंगे, मेरे पापा पैसे देने में कामयाब हो जाएंगे, तो आधा माल हमारा और आधा माल उनका। तो राजू बोलता है, ये लड़की तू क्या पागल बिगल हो गई क्या, सर पे गिरी है क्या, क्या बोल रही है? और सेठ जी देखिए कितनी झूठ बोल रही है, अपने पापा से इतनी जुड़ी है, इतनी अटैच है ये लड़की, और अपने पापा को धोखा कैसे दे सकती है? तो समीक्षा बोलती है, अरे अंकल वो मेरे खुद के सगे पापा नहीं है, वो मेरे सौतेले पापा है, चाहो तो आप पता कर लो। क्या मिस्टर रॉय अंकल, चाहो तो आप अपने बेटे से पूछिए, आपके बेटे को तो सबकी हिस्ट्री पता ही है, क्योंकि आपका बेटा जो है हमारे स्कूल में ही पढ़ता है। तो मिस्टर रॉय बोलते कि राजू तूने मुझे धोखा दिया। तो जो राजू है बोलता है, अरे सेठ जी इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैं भला आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ, मैंने आपका नमक खाया हमेशा ना। और समीक्षा थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौटंकी करने लगती है और बोलती, अल्लाह मिस्टर रॉय अंकल आपको ये खड़े खड़े बेवकूफ़ बना रहे या राजू अंकल? हाँ सुना तो था आप बहुत ज़्यादा जल्दी बहकावे में आते, लेकिन इतनी जल्दी आप बेवकूफ़ बनेंगे मुझे पता नहीं था। वाह राजू अंकल, आपने सही कहा था सुबह आपके आदमियों से कि मिस्टर रॉय बहुत बड़े बेवकूफ़ है, वो किसी के भी बातों में आ जाते हैं। तो राजू बोलते हैं, ये लड़की तू क्या पागल हो गई क्या, मैं तुझे मार दूँगा। तो बोलते, देखो देखो अंकल, ये अंकल ने यही बोला था कि माल मिलने के बाद हम सेठ जी का भी काम ऐसे ही तमाम कर देंगे। तो मिस्टर रॉय बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, बोलते, राजू तूने मेरा नमक खाया है और मुझे धोखा दे रहा है। तो राजू बोलते हैं, अरे सेठ जी आप मुझे आज से नहीं कितने सालों से जानते हैं, मैंने कभी आपको धोखा दिया है क्या? ये कल की लड़की के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो और मुझ पे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और मुझे क्या मिलेगा आपको धोखा देकर? तो समीक्षा बोलती है, पैसा, मेरे पापा से आपने फ़ोन करके ये बोला है कि 2 करोड़ रुपया चाहिए, और आपने आपके सेठ जी का नाम लेकर 2 करोड़ रुपया मांगा है, चाहो तो पूछ लो पापा से।
समीक्षा को पता था मिस्टर रॉय तो पूछेंगे नहीं, तो वो झूठ बोलने लगती। थोड़ा यहाँ पर रिस्क लेती है समीक्षा और फिर मिश्का और राज भी बोलते हैं, हाँ हाँ अंकल, ये अंकल यही बोल रहे थे सुबह कि अब ये लड़की के जो समीक्षा के पापा हैं उनसे पैसा लेंगे और आधा हमें देंगे और आधा वो रख लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है समीक्षा के पापा तो सगे पापा नहीं हैं, तो वो उन्हें बेवकूफ़ बहुत आसानी से बना सकती, क्योंकि समीक्षा को उसके पापा पसंद नहीं है ज़रा भी। जो मिस्टर रॉय है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते और गुस्से में अपनी बंदूक उठाते और राजू के कान पट्टी पर तान देते। तो ये तीनों भी डर जाते कि अरे यार ये क्या हो गया, कहीं हमारी वजह से कहीं ये गोली ना चला दे। तो समीक्षा बहुत ज़्यादा डरने लगती है और उतने में वहाँ से पुलिस भी आ जाती है और पुलिस को मिहिका लेकर आती है। जी हाँ, ये सब जब सुबह सुबह ये लोग का प्लान बना था और मिहिका से समीक्षा का कैसे कांटेक्ट होता है, तो वहाँ पे वो खंडर के अंदर मिल जाता है समीक्षा को, राज का फ़ोन मिल जाता है और राज के फ़ोन से मिहिका को सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और मिहिका अपने एक दोस्त को जो वही रहता है उससे बुलाती है और ये सब अपने दोस्त के साथ मिलकर पुलिस को बताते हैं सब कुछ और पुलिस को हॉस्पिटल में भी लेकर जाते हैं, जो आईसीयू के अंदर मिहिका लेकर जाती है और सब कुछ बता देती है और वो 2 डॉक्टर भी पकड़े जाते हैं और नर्स भी पकड़े जाते हैं जो इनमें शामिल थे। तो ऐसा करके यहाँ पर मिस्टर रॉय का काम तो तमाम कर दिया समीक्षा ने, तो सबको पकड़वा देती है और फिर पुलिस इनको लेकर जाने लगती है। तो मिस्टर रॉय बोलते, लड़की तूने ये ठीक नहीं किया है, हमसे पंगा लिए, हमसे। तो समीक्षा बोलती है, हाँ हाँ जाइए, आप जेल की हवा खाएंगे ना तब सारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी, जाइए। वहाँ से पुलिस उनको लेकर जाती है और वहाँ पर समीक्षा के पापा और मिश्का के पापा भी आ जाते हैं और मिहिका भी होती है, मिहिका का दोस्त होता है। एक्चुअली मिहिका ने जिसे फ़ोन किया था वो वही दोस्त था, क्योंकि उसके दोस्त की पहुंच भी बहुत बड़ी थी, तो वो उसको ही बोलती कि तुम्हारा समय आ गया है, तुम चले आओ आप। तो मिहिका अपने दोस्त को बुलाती है, तो वो दोस्त उसका रात को ही निकल जाता है और यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर मिहिका समीक्षा के घर पे रहती है। तो ये लोग घर पे मिलते हैं, सारा प्लान बनाते हैं समीक्षा के पापा मिश्का के पापा को लेकर और ये लोग पुलिस को सारी हकीकत बताते हैं, हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद फाइनली इनका जो प्लान है सक्सेसफुल होता है। फिर राहुल को एक्चुअली पुलिस राहुल को भी पकड़ने वाली थी, लेकिन समीक्षा ने कहा था पुलिस को कि अंकल उसका करियर ख़तरे में हो सकता है, कि हम नहीं चाहते कि उसके पापा की वजह से उस राहुल का करियर ख़तरे में आ जाए, क्योंकि था तो उनके स्कूल का था। तो समीक्षा और ये लोग को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था कि इस उम्र में वो जेल जाएगा या फिर उसका करियर जो भी है, 10th की एग्ज़ाम थी उसकी, वो सारा कुछ खतरे में आ जाएगा। इसके लिए समीक्षा मिश्का और राज पुलिस को रिक्वेस्ट करते, तो राहुल को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके पापा को लेकर जाते हैं और जो सारे इसमें शामिल थे, डॉक्टर्स, नर्स और जो भी आदमी थे सबको पुलिस पकड़ लेती है। ऐसा करके समीक्षा का दिमाग यहाँ पर काम आता है। फिर वहाँ पर फिर मिहिका को समीक्षा पहली बार हक करती है और बोलती है, थैंक यू सो मच मिहिका, तुम नहीं टाइम पर आती तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता था। तो मिहिका बोलती है, तुमसे ही सीखा है ना दोस्ती निभाना। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं, स्माइल करती है और मिहिका साइड में खड़े होकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो सब लोग देखने लगते, बोलती है अब क्या हुआ। मिश्का के पास समीक्षा जाती है, बोलते अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो मिश्का समीक्षा को हक करती है और बोलती है, अगर तुम नहीं आती ना समीक्षा, तो पता नहीं हम लोग किस झमेले में फंस जाते थे ना, मेरे स्कूल
कंप्लीट होती थी और मेरी फैमिली भी इसमें फंस जाती थी। थैंक यू सो मच समीक्षा। समीक्षा, तुम्हारे वजह से आज सब कुछ पहले जैसा हो गया है। थैंक यू सो मच। तुम्हारा जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ उतना कम है। तो समीक्षा बोलती है, अरे पगली, हमारी फ्रेंडशिप तो अलग ही लेवल की है ना। पता है ना, हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो मैं तुम्हें अकेले फंसने कैसे देती थी, और मुझे तुम्हें इसमें से निकालना ही था। इसके लिए तो मैं भागी दौड़ी आई थी तुम्हारे लिए। तो मिष्का उसकी आंखों में देखते और ये दोनों हक करते हैं। तो मिहिका एक साइड से स्माइल करती। मिहिका को पता नहीं क्यों बुरा लगता है ये बात। ये दोनों मतलब हक करते, तब मिहिका को थोड़ी सी तो परेशान होती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है। तो ऐसा करके ये लोग सब घर पर चले जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।